मिलकर कहें ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ये छोटी सी भेंट गुरु जी के चरणों में और गुरु माँ के चरणों में मैं रख रही हूँ, कृपा करें। पालनहारे तेरी लीला तू ही जाने, ना जाने ये जग ना जाने। ओ पालनहारे तेरी लीला तू ही जाने, ना जाने ये जग ना जाने। तालियों के साथ साथ दे बहन जी का। प्रभु के चरणों में अड़ी चुनरिया क्यों उसको छुड़वाऊं, प्रभु के चरणों में अड़ी चुनरिया क्यों उसको छुड़वाऊं। जैसे चरनी लगी चुनरी जीवन भी लगवाऊं। पालनहारे पालनहारे तेरी लीला तू ही जाने, ना जाने ये जग ना जाने। ओ पालनहारे लीला तू ही जाने, ना जाने जाने। श्री लक्ष्मी नारायण सुख दुख दौड़े दौड़े आओ, श्री लक्ष्मी नारायण सुख दुख में दौड़े दौड़े आओ। श्री लक्ष्मी नारायण सुख दुख में दौड़े दौड़े आओ। लक्ष्मी नारायण सुख दुख में दौड़े दौड़े आओ। जैसे सपनों में दर्श दिखाया साक्षात दिखवाओ। पालनहारे पालनहारे ना तू ही जाने, ना जाने ये जग ना जाने। वो पालनहारे तेरी लीला तू ही जाने, ना जाने जग ना जाने। इस संसार में आके मैं भी अच्छे कर्म कमाऊं, इस संसार में आके मैं भी अच्छे कर्म कमाओ। प्रभु चरणों में बिनती यही है जीवन सफल बनाओ। पालनहारे पालनहारे तेरी लीला तू ही जाने, ना जाने ये जग ना जाने। काम क्रोध अहंकार लोभ मोह से भरा है जीवन, काम क्रोध अहंकार लोभ मोह से भरा है जीवन। इनका सदुपयोग करे जो धन्य हो उनका जीवन। पालनहारे पालनहारे तेरी लीला तू ही जाने, ना जाने जग ना जाने। नकारात्मक शक्तियों से उनका पीछा छूटे, नकारात्मक शक्तियों से उनका पीछा छूटे। नकारात्मक शक्तियों से उनका पीछा छूटे। जो कोई श्री नारायण का नाम खजाना लूटे। पालनहारे पालनहारे तेरी लीला तू ही जाने, ना जाने जग ना जाने।
खिवैया आके तुम भव सागर पार कराओ, मेरे खिवैया आके तुम भव सागर पार कराओ, मेरे खिवैया आके तुम भव सागर पार कराओ। कब से द्वार खड़ी में आके मोक्ष मुझे दिलवाओ पालनहारे। हारे तेरी लीला तू ही जाने, ना जाने जग ना जाने। बहुत सुंदर भावनाओं से भरा हुआ भजन सीमा बहन ने कृपा दी है। जॉर्जिया अमेरिका से परम पूज्य सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए आई हैं बहन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं परमादरणीय नवजोत सिंह जी से प्रार्थना करूंगा, जो भी उनके भाव हैं, जो मोहाली में आपने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम को, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के स्थान के लिए जो आपने भूमि दी है सेवा में, आप अपने भाव जी बोलिए। मैं सब तो पहला अपने गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਇਸ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਕਾਈ ਰੌਕ ਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕਾਈ ਰੌਕ ਸਿਟੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹਾਂ। और अब मैं प्रार्थना करना चाहूँगा दुबई से पधारे हुए भाई भूपेंद्र जी 1 मिनट की अपनी कृपा देंगे। दुनिया के सबसे बड़े महान संत सदगुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम, गुरु माँ जी के चरणों में प्रणाम, गुरु परिवार जी के चरणों में प्रणाम। मैं सोच के आया था अगर कुछ वक्त मिलेगा बोलने का तो बोलूँगा, लेकिन आप यकीन जानो कि बोलने से पहले वो सब कुछ भूल गया हूँ। और वो इसलिए भूल गया हूँ कि जो ये महान शक्तियों से भरा हुआ ये स्टेज और ये मैदान जो बाबा जी की कृपा से किला हुआ है, और बाबा जी का ही कहा हुआ वचन है गुड़गावा के समागम में कि आप लोग जो यहाँ बैठे हैं आपको मालूम नहीं है, यहाँ पर देवी देवता खुद हाजिर होकर आप सबके ऊपर फूल बरसा रहे हैं।
और साथ में ये भी कहूंगा कि जब तक मैं बिका ना था कोई पूछता ना था, जब तक मैं बिका ना था कोई खरीदता ना था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। बाबा जी के जो ये बीज मंत्र है, इन्होंने वर्षों की, जैसे आज बताया 12 साल की घोर तपस्या के बाद परमात्मा ने खुद हाजिर होकर बाबा जी को दिए। और बाबा जी की ये जिद थी कि ये मैं अपने पास नहीं रखूंगा, मुझे ये संगत को देने हैं। और संगत को क्यों देने हैं? बाबा जी का ये भी दावा है कि संगत मां रूपी होती है। अगर मां सुखी हो जाए तो मैं खुद सुखी हूं, मेरा पूरा परिवार सुखी है। और बाबा जी ने ये दावा सत्य करके बताया जब अड़िके में आ गए और जिद पे रहे, और उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया, अच्छा आप अभी बांट सकते हो। और एक गुरु जो बीज मंत्र है, इनकी इतनी शक्ति है, जैसे अभी नवजोत साहब आए, उन्होंने बोला कि, और मेरा ये अपना विचार है कि बीज मंत्रां दी चुटकी बाबा जी देंदे जिसनू, बीज मंत्रां दी चुटकी बाबा जी देंदे जिसनू, उदी रक्षा कर दे ब्रह्मा विष्णु। तो प्यारे भक्तों, हरि प्रेमियों, दिल से, मन से, सच्चे मन से ये पूजा करें। और बाबा जी के बारे में तो आप जिसको भी लेके आओगे वो बोलेगा, बहुत बोलेगा, लेकिन मेरा अपना ये विचार है और अपना ये सोच है कि आप गूगल में जाएं, इंटरनेट पे जाएं, आप किसी भी विचार में जाके ये खोज करें कि ऐसे बड़े संत कोई हैं दुनिया में, जहां पर दोपहर 4 बजे से लोग बैठे हुए हैं और अब रात के मेरे ख्याल 2-3 बज रहे हैं और कोई हिल नहीं रहा। ऐसे लग रहा है जैसे हीरे बढ़ रहे हैं और फ्री में। इन शब्दों के साथ मैं ये जो बोला हुआ समाप्त करता हूं। कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। गुरु जी के चरणों में, गुरु माँ जी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं प्रार्थना करना चाहूंगा पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी परम आदरणीय अमनदीप मित्तल जी। मैं परमेश्वर सतगुर, जो एक ब्रह्म ज्ञानी ने, श्री कुमार स्वामी जी के चरणों च बार बार प्रणाम, और परम आद्य परम शक्ति गुरु मां के चरणों च बार बार प्रणाम। मैं ये दसना चाहता हाँ कि गुरु जी ने बड़ी अपरंपार कृपा की है। गुरु जी दे बीच मंत्र, सिर्फ गुरु जी दे बीच मंत्र च इन्नी शक्ति आ, ते गुरु जी दे मुखड़े ते गुरु जी दे चेहरे च किन्नी अपरंपार शक्ति आ। तुसी बड़े भागा वाले इंसान हो जड़े गुरु जी दे सुनहरी रूप दे दर्शन कर रहे हो। मैनू बड़ी खुशी दी गल आ कि मैं धूरी विखे कांग्रेस पार्टी वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मेरी ड्यूटी लाई सी, ते उथे श्री काला जी ने जड़े गुरु जी के चरणों च मैनू जोड़िया। ते मैं जदों काला जी नू पुछया कि गुरु जी कित्थे ते कदों मिलणगे, मैनू उन्होंने दसिया कि जदों परमात्मा ने चाहया जां गुरु जी का हुक्म होया तद ही तू आ सकदा है। मैं फिर बार बार काला जी नाल संपर्क करता रहा, ते आखिर गुरु जी का बुलावा मैनू पहली बार मोहाली विखे आया। मैं उस समय बैठे ने सोंधी साहब और बैठे ने साडे विजय दानव जी और हैल्थ मिनिस्टर रह चुके साडे बलदेव लाल चावला जी, ते मेरे पंजाब एग्रो ते भारद्वाज साहब, मैडम कविता जी, ते और अदर साधु समांत दे सारे ही गोविंद जी बैठे ने सारे। मैं ये दसना चाहता हाँ कि
मोहाली विखे ਜਦੋਂ मैं गुरु जी ਨੂੰ नमन किया, गुरु जी ਨੂੰ प्रणाम किया, ਤੇ मैं मन ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ सोच सी मेरी मन ਵਿੱਚ कि मैं हे परमेश्वर, हे परमात्मा, मैनू बीच मंत्र तो मैं पढ़ नहीं सकता, पर तेरी मूरत नू देख के, तेरी सूरत नू देख के ते तो ज्ञान जरूर प्राप्त कर सकता है, ते तो शक्ति जरूर हासिल कर सकता है। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਲੀਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ डायरेक्टर नियुक्त किया। फिर मैं गुरु जी नू कहते इंसान बहुत लालची आ, लालच ना बहुत भरिया होया हुंदा आ। फिर उस तो बाद गुरु जी नू मैनू लुधियाने, अमृतसर, करपूथले, आखिर फिर सोंधी साहब दे नाल जलंधर मुलाकात हुई। फिर उस टाइम मैं गुरु जी दे चरनां च इक्को एक बेनती रखी, हे परमेश्वर, तुसी मेरी ये तो मनोकामना पूरी कर दित्ती आ कि मैं पंजाब एग्रो विच बतौर डायरेक्टर, पंजाब सरकार विच बतौर डायरेक्टर भी हाँ पंजाब एग्रो च। हे परमेश्वर, मैनू बाहर जान दा कोई मौका नहीं मिलिया, ते कृपा मैनू विदेश का दौरा जरूर करवाओ। बैठे ने सोंधी साहब, मैनू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ने बतौर डेलीगेट बना के 3 कंट्रियां का विजिट कराया। आस्ट्रेलिया, हुण जिथे पिछे लीबिया विच प्रॉब्लम हुई उथे, तो दुबई। ये सिर्फ परमेश्वर गुरु जी की कृपा दे नाल। ये मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां कि मन विच कुछ भी होवे, मन विच तुहाडे कोई सोच होवे, इस परमेश्वर कुमार स्वामी जी दे चंद सा मुखड़ा देख लो, तुहाडी हर मनोकामना पूरी ना होएगी, जो मर्जी कह देना। इन्हां शब्दां नाल मैं फिर गुरु जी दे चरनां च, गुरु मां दे चरनां च बार बार प्रणाम आखदा हां। जय श्री कुमार स्वामी जी। सारी संगतां नूं मेरी इको एक रिक्वेस्ट है, सारे जाने दोनों हाथ खड़े करके बोलणगे जय कर कुमार स्वामी जी दा। बोल साचे दरबार की जय, दरबार की, कुमार स्वामी जी की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी भाव से, भक्ति से, भावना से इन्होंने अपने भाव प्रभु कृपा के लिए रखे। हमारा ये जो विज्ञान है, आप आ जाइए, पीछे बैठ जाइए आप। ये जो रहस्य है, हमने इसे कोई नया धर्म, कोई नई पार्टी, कोई नया प्रारूप इसको नहीं करना। जो आदि कई भाइयों ने प्रश्न किया, पूछा, आंतरिक रूप से भी पूछा, कईयों की भावना है, व्यक्तिगत रूप से भी पूछा कि जो व्यक्तिगत ऐसा नाम लेते हैं उसका काम शीघ्र होता है, जल्दी होता है, हो जाता है, लेकिन जो प्रभु की कृपा का विधान मैं आपको देने जा रहा हूं, हमने उस प्रारूप को जो शास्त्रीय मर्यादा है, जो शास्त्रों का मर्यादा है, जो ऋषियों की मर्यादा है, जो भगवान वाल्मीकि, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, सदगुरु नानक, साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और
ऋषियों मुनियों की जो मुरादिया है उसके अनुसार हमने इस प्रारूप को निभाना है। वैज्ञानिक रूप से ये नए नए रूपों को लेगा। किसी ने मेरी जय जयकार नहीं करनी और ना किसी ने मेरे चित्र को कोई पूजना है, चाहे आपके काम जल्दी भी हों शीघ्र भी हों। आप सिख हैं तो सतगुरु नानक, श्री गुरु ग्रंथ साहब, सभी सतगुरु, उसमें कोई अंतर नहीं है। देखने में 9 है 10 है, ये एक ही का सारा पसार है, एक ही का रूप है। हिंदू हैं तो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान वाल्मीकि, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, उस प्रकार से हमने इसको लेना है। मुसलमान है तो जिस प्रारूप से आप करते हैं उस तरह से करना है। ईसाई हैं तो भगवान जीसस कंप्लीट है, गए नहीं है, वैसे ही हैं, और कोई उन्हें सूली नहीं दी गई, कुछ नहीं उनका बिगड़ा। ये जो प्रारूप है भक्ति से, भावना से, अभी जैसा आपको आदेश मिलता है, अभी आपने ये जो पाठ है जब आप करेंगे तो जिस प्रारूपों से जब हम नाशवान शरीर को पकड़ते हैं तो कुछ चीजें कुछ अलोक हैं, उससे हम वंचित रह जाते हैं। अभी एको सिमरो नानका जो जल थर रया समाये, दूजा का है सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। जो जन्मता है, मरता है, मिटता है, उसकी हमने आराधना नहीं करनी, उसकी हमने पूजा नहीं करनी। जो अलौकिक है, जो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होशी भी सच, हमने उस प्रारूप को उस तरह से, ताकि जगत से जो पखंड है, आडंबर है, जो बाधे हैं, जो युद्ध हैं, जो लड़ाई है, जो झगड़े हैं, वो मिटे। जो एक का प्रारूप है सभी मानते हैं, कुरान पाक भी, बाइबल भी, धम्मपद भी, जिनवाणी भी, श्री गुरु ग्रंथ साहब भी, गीता भी, वेद भी, शास्त्र भी, इस एक का ही सारा पसार है। जो आदि सनातन प्रारूप है, हमने एक को ही करना है। भावना में, इसी उन्होंने भावना में, भक्ति में वो बोला, तो भावना में हमने बह नहीं जाना। हमने तथ्य से, जो आपको जैसे जैसे आदेश दिया जाता है, इस प्रकार से हमने उस प्रारूप को नहीं लेना। जो जैसा आपको प्रारूप बताया गया है, जैसे बीज मंत्रों की पुस्तक में जो जो लिखा गया है, उस प्रकार से आपने ये करना है। अभी वर्मा जी जैसे उस प्रारूप को चलाएंगे, उसके बाद ये रहस्य मैं आपको देने जा रहा हूं। अब समय की स्थिति को देखते हुए जो महापुरुष बहुत समय से यहाँ बैठे हैं, क्योंकि जिस तरह से संत महात्मा भी हैं और दूर दूर से महापुरुष आए हैं, तो जो भी महापुरुष जाना चाहें वो जा सकते हैं, जो विशिष्ट महापुरुष हैं। डॉक्टर साहब चावला साहब के स्वागत में भी सभी ने ताड़ी मारनी है। कितने भाव से, भक्ति से, और जो भी जनमानस के लिए अपनी सेवा प्रारूप कर रहे हैं। अभी मैं 2 मिनट पाठ करके वो प्रारूप आपको दे रहा हूँ, और संजय पचौरी जी या भजन का प्रारूप रखेंगे, और इसके बीच में किसी ने उठना नहीं है, किसी ने स्थान नहीं छोड़ना है। परमादरणीय सोंदी जी भी, अगर, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत लंबी, हाँ, काफ़ी लंबी यात्रा करके, और इनके स्वागत में भी सभी ने ताड़ी मारनी। ये महात्मा ऋषि हैं, और भाई बरिंद्र भल्ला जी का जो परिवार आया है, आप भी उन्हें भी सम्मान से विदा करेंगे, और प्रभु कृपा करे। मेरे पास आएंगे तो मैंने बीज मंत्रों की पुस्तक दूंगा, प्रभु कृपा करेंगे, उसका ये पाठ करेंगे। जी, इनका पूरा परिवार आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने दूर की यात्रा में इन्हें विशेष प्रारूप के अंदर जाना है। जो हमारे और जो महापुरुष जानना चाहते हैं, जो विशिष्ट महापुरुष, जिन्हें दूर आपने किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। भाई भूपेंद्र जी भी, अगर, चलिए ठीक है। और
जो परमादरणीय सोंदी जी के साथ जो महापुरुष आए हैं वो भी आ जाएंगे। और भी जो पीछे महापुरुष बैठे हैं, परमादरणीय कुंद्रा जी और उनका जो जैसा उनका भाव है, परमादरणीय जगन्नाथ जी, ठीक है जैसा आपका। आईजी साहब की जो धर्मपत्नी आई हैं वो भी अगर जाना चाहें। प्रसाद भी हेलो हेलो हेलो। कर्नल साहब से गुलशन जी से जुटाने की प्रार्थना है कि सभी को प्रसाद देके विदा करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।